हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग हिंदी के मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं और सबको अच्छी तरह से एक्सप्लेन हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, जूठन शीर्षक आत्मकथा किसकी रचना है। तो जूठन जो है, जो जूठन रचना है उसको किसने लिखा है। तो जूठन को लिखने वाले हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। वह बहुत ही दलित परिवार से थे और जो जूठन है यह एक आत्मकथा है, यह आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए फिर हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। छप्पय, सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा छप्पय। छप्पय शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो छप्पय के हमारे लेखक है नाभा दास। छप्पय के लेखक है हमारे नाभा दास। और जो तुलसीदास है, तुलसीदास का पद और सूरदास का भी पद है, जो कि एक जो तुलसीदास का है वो विनय पत्रिका से लिया गया है और सूरदास का सूरसागर से। और यहाँ पर जो भूषण जी है उनका भी रचना है। और चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। अर्धनारीश्वर, तो मैंने ट्रिक भी आपको दिया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर देख लीजिएगा। सभी चैप्टर का लेखक के नाम को याद करने का ट्रिक। तो अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें जो कि है एक राष्ट्र कवि। बिहार के जन्म रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्र कवि है और यह बहुत अच्छी कविताएं लिखी है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और कई सारी पुरस्कारें भी इन्हें मिली है। तो चलिए और भी आगे हम लोग क्वेश्चनों को डिटेल में जानते हैं। सूरदास किस भक्ति के कवि है। तो सूरदास जी जो है वह कृष्ण भक्ति के है। और जो सेकंड नंबर पर दिया है राम भक्ति, वो है तुलसीदास का। तुलसीदास जी है राम भक्ति के और सूरदास है कृष्ण भक्ति के। चलिए पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि कौन है। प्यारे नन्हे बेटे को, तो यह है विनोद कुमार शुक्ल जी का रचना। विनोद कुमार शुक्ल जी का रचना, जो कि आप 10th में भी पढ़े होंगे। मछली चैप्टर के यह लेखक है। और चलिए हम लोग देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि है। तो जन जन के चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध, आप चाहे तो इसे सीधा भी मुक्तिबोध भी बोल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर है सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है। तो सूरदास का जन्म स्थान है सीही। और बच्चों बोला जाता है कि जो सूरदास का जन्म हुआ था, तो कहीं कहीं लिखा हुआ होता है कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे या फिर बाद में वो जाकर अंधे हो गए। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और जो सूरदास जी है वो कृष्ण भक्ति के कवि है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी के एकांकीकार कौन है। तो सिपाही की माँ जिसे लिखा है मोहन राकेश जी ने। और सिपाही की माँ एक एकांकी है जो कि लिया गया है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। और चलिए आगे हम लोग भी देखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन है। तो 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था वही है उसने कहा था कहानी जिसमें लहना सिंह और सूबेदारनी हजारा सिंह और बोधा सिंह की चर्चा की गई है। तो देखिए उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण किया गया है। उसी में एक सिख लड़का और सिख लड़की रहती है जो कि अपने मामा के यहाँ गई हुई रहती है। और 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, लेखक मल्यज का मूल नाम क्या है। लेखक मल्यज जी जो है उनका मूल नाम है भरत जी श्रीवास्तव। उनका मूल नाम है भरत जी श्रीवास्तव। और हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में किस नदी की चर्चा की गई है। तो ओ सदा नीरा जिसे लिखा है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। और वह एक गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। और उसमें चंपारण का सत्याग्रह भी दिखाया जाता है गांधी जी का, जो कि 1917 में चलाया गया था। और उसी में एमन साहब और पुंडलिक जी की भी चर्चा की जाती है। गांधी जी ने वहाँ पर 3 जो चंपारण है वहाँ पर 3 विद्यालय की स्थापना की थी। एक बरहरवा में, एक भितिहरवा में, एक मधुबनी में। आप लोग ये सब भी याद रखिएगा ताकि वो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप बना सकते हैं। और 12वां नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। तो प्राकृतिक वर्णन से हमारा जो संबंधित कविता है वह है उषा। जिसमें लिखा हुआ है कि
लाल केसर की तरह जो सुबह का सूर्योदय से पहले का जो समय होता है उसे बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। और 13वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो उषा शीर्षक कविता के कवि है हमारे शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह जी है हमारे लेखक उषा कविता के। और यहाँ पर जो है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है हमारे शहीद भगत सिंह, जो कि बहुत ही अच्छे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। और जो भगत सिंह जो थे उन्होंने पत्र भी लिखा है एक सुखदेव के नाम पर, जो कि एक लेख और एक पत्र जो चैप्टर है उसमें भी दिया गया है। चलिए, और 15वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो प्रगीत और समाज निबंध के निबंधकार है नामवर सिंह। और अगर आपने ट्रिक देखा होगा तो इसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि प्रगीत और समाज के लेखक को किस प्रकार से याद करना है, बल्कि सभी जितने भी लेखक हैं सबके नाम का मैंने ट्रिक बता दिया है। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? शिक्षा। तो शिक्षा जो शीर्षक वह एक निबंध नहीं है, आप लोग याद रखिएगा, वह एक संभाषण है, संभाषण। और जो उसके लेखक है वह है जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिन्हें हम लोग शॉर्ट में जे कृष्णमूर्ति के नाम से जानते हैं। वो बोलते हैं कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, और वो सत्य की खोज करने के लिए इशारा करते हैं और बताते हैं कि वही हमारा असली मकसद है। असली मकसद हमारा ये नहीं कि कुछ डिग्रियां हासिल कर लेना, बल्कि शिक्षा का असली ये है कि हम अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करें और उसे अपने जीवन में उतारें। और चलिए फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार है हमारे अज्ञेय जी, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, और उनके पिताजी का नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। उन्होंने भी बहुत अच्छी कहानी लिखी है, जिसमें मालती और जो मालती के पति है डॉक्टर महेश्वर और उसका एक बेटा है जिसका नाम है टीटी, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से चर्चा की गई है। और उसमें बताया गया है कि कैसे लेखक जब जाते हैं अपने सखी यानी कि मालती के घर, तो उन्हें एकदम ऐसा लगता है उनका घर जैसे उस पर कोई काली छाया मंडरा रही हो। और वहाँ पर गैंग्रीन एक बीमारी का भी उल्लेख किया गया है, तो उसे आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा वह चैप्टर। और देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति संभाषण जिसे दिया था हमारे जयप्रकाश नारायण ने 1974 में। आप लोग याद रखिएगा कि 5 जून 1974 को जितना भीड़ पटना के गांधी मैदान में लगा था, ना तो उतना भीड़ कभी लगा था और न ही कभी लगने वाला है। देखिए वह इतिहास में वह दिन दर्ज हो चुका है कि उतना भीड़ आज तक कभी नहीं लगा था, और फिर कभी वह लगने वाला नहीं है। और याद रखिएगा कि 1974 में ही जो हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी है उनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि हुआ था उनका हृदय के रुक जाने के कारण से। और वहाँ पर जो जयप्रकाश नारायण जी भी थे वो भी वहीं पर थे। और जब राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की हृदय की गति रुक जाती है तो उन्हें पास के हॉस्पिटल में 2 मिनट के अंदर ले जाया जाता है, जिसका नाम था विलिंगडन नर्सिंग होम। तो ये सब आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है 2 नंबर में और ऑब्जेक्टिव दोनों में, तो याद रखिएगा। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, तुमुल कुलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो तुमुल कुलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि है हमारे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो कि बहुत ही ये भी अच्छे कवि है और बहुत अच्छे कविताएं को ये रचते हैं। और ये एक आधुनिक काल के कवि है, याद रखिएगा आप लोग, ये एक आधुनिक काल के कवि है और छायावाद के हैं। और देखिए यहाँ पर हमारा है हार जीत शीर्षक कविता के कवि कौन है? हार जीत शीर्षक कविता के कवि है हमारे अशोक वाजपेयी जी। हार जीत शीर्षक कविता के कवि है अशोक वाजपेयी जी, जिसमें बूढ़े मशक वाले की चर्चा की गई है। उसमें एक बूढ़ा मशक वाला सड़क सींच रहा होता है, जब उधर से एक विजयी रथ आता है तो वो बोलती है, वो बूढ़ा मशक वाला बोलता है कि एक बार फिर से हम लोग हार गए। वहाँ पर तो बताया जा रहा था कि हम लोग युद्ध जीत गए हैं, लेकिन वहीं पर बूढ़ा मशक वाला बोलता है कि हम लोग युद्ध जीते नहीं है, बल्कि एक बार फिर से हम लोग हार गए हैं और पता नहीं
कितने लोग खेत रह गए, यानी कि कितने लोग शहीद हो गए और उनकी कोई गिनती भी नहीं कर रहा है। और देखिए 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के किस विधा की रचना है। तो बातचीत जो है हमारा एक ललित निबंध है। याद रखिएगा कि बातचीत जो है हमारा एक निबंध है जो कि ललित निबंध है, और उन्हें लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट ने जिनके जो पढ़ने की जिज्ञासा था जगाई थी उनकी माँ यानी कि पार्वती देवी ने। उनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। और देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि है। अधिनायक शीर्षक कविता के हमारे कवि है रघुवीर सहाय। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि है रघुवीर सहाय, जिसमें जिसमें वो हर चरना एक गरीब व्यक्ति को निमित्त बनाकर बताता है हर चंदा के बारे में, जो एक फटा सुथना पहना हुआ था और राष्ट्रीय गीत गा रहा था। और 23वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक डायरी के रचनाकार कौन है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी के रचनाकार है मल्य जी। और यह एक हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है यह एक डायरी है। ये आप लोग याद रखिएगा कि यह एक डायरी है। और जो मल्य जी है उनका जन्म हुआ था 1935 में और मृत्यु 1982 में आजमगढ़ में। आप लोग ये याद रखिएगा कि जो ये मल्य जी है उनका आजमगढ़ यूपी में उनका जन्म हुआ था और इनका पूरा नाम है भरत जी श्रीवास्तव। तो ये आप लोग याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। याद रखिएगा आप लोग। और चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार है हमारे जे कृष्णमूर्ति जी, जिनका पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। और 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार है हमारे उदय प्रकाश, जिसमें तिरिच की चर्चा की गई है और बताते हैं कि एक तिरिच कैसे त्रासदी मचा दी है। और जो लेखक है उनके पिताजी के बारे में बताते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति जब शहर में जाता है गांव का व्यक्ति तो उसके साथ क्या किया होता है। जायसी किस शाखा के कवि है। तो जायसी जी जो है प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। जायसी जी ने करबक को लिखा है। जायसी जी ने करबक को लिखा है जो कि पद्मावत से लिया गया है। और उसी में वह बोलते हैं जौ लही अम्बही डाप न होई तौ लही सुगंध बसाई न सोई। ये लाइन जो है आप लोग याद रखिएगा कि जब तक आम के पेड़ में मंजर नहीं आता तब तक उसमें सुगंध नहीं आती है। वैसे ही जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तब तक जो हमारा टारगेट है उसे हम लोग अचीव नहीं कर सकते हैं। और 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रोज कहानी की नायिका कौन है। रोज कहानी की नायिका है मालती और उसके पति का नाम है महेश्वर। तुलसीदास किस काल के कवि है। तो तुलसीदास जो कवि है वह एक भक्ति काल के कवि है। तुलसीदास, सूरदास और नाभादास और जो हमारे करबक के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी जी, वो चारों के चारों भक्ति काल के कवि है। आप लोग याद रखिएगा। कौन सी कृति तुलसी रचित है। तो कौन सी कृति तुलसी रचित है। तो तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका और वहीं से तुलसीदास के पद भी लिया गया है। और देखिए सूरदास की कविता कौन है। तो सूरदास की कविता है सूरदास का, बल्कि यहाँ पर पद दिया हुआ है पद। और अगर पद के जगह पर अगर आपको सूर सागर मिले तो वहाँ पर सूर सागर उसका आंसर हो जाएगा। तिरिच कहानी के कहानीकार हैं। तो तिरिच कहानी के कहानीकार है हमारे उदय प्रकाश जी। तिरिच कहानी के कहानीकार है उदय प्रकाश जी। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। और 34 नंबर क्वेश्चन है, जायसी की भाषा कौन सी थी। तो जायसी की ठेठ अवधी भाषा थी। उन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी थी लगभग सभी ठेठ अवधी भाषा में ही लिखी थी। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है हमारे अमर भगत सिंह जी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास की कविता है। तुलसीदास की कविता है, पद है, उनका एक पद है
और देखिए यहाँ पर करबक में कौन सी बात पाई जाती है, तो करबक में प्रेम की महिमा पाई जाती है। करबक में प्रेम की महिमा पाई जाती है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। और जब वो अमेरिका गए थे स्वामी सत्यदेव के भाषण सुनने के बाद, तो उन्होंने वहाँ पर बहुत कष्ट सहा था। और जब वो अमेरिका से आए तो बहुत ऐसे लोग थे उन्हें जो बोलते थे कि अमेरिका का दलाल बोलते थे। लेकिन वही जयप्रकाश नारायण जब 5 जून 1974 को छात्र आंदोलन करते हैं, तब यह पूरी दुनिया वहां पर पटना के गांधी मैदान में आती है और उनके पूरे भाषण को सुनती है। और उनका भाषण आपके पूरे शरीर में जोशो भर देगी। तो चलिए देखते हैं 39 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भूषण किस रस के महान कवि माने जाते हैं। तो जो भूषण है, जो हमारे भूषण जो है वह वीर रस के कवि माने जाते हैं। और उन्होंने छत्रसाल की तलवार के बारे में और महाराज शिवाजी के छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताते हैं। उसी में है इंद्रनील जम्ब पर बारो सुदम्भ पर। और देखिए 40 नंबर है, मलिक मोहम्मद जैसी की कविता है। मलिक मोहम्मद जैसी की कविता है करबक, जो कि पद्मावत से लिया गया है। और देखिए सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है, तो सिपाही की मां है बिस्नी। और सिपाही की मां का लेखक है मोहन राकेश। और जो सिपाही की मां जो है, सिपाही की मां बिस्नी, उसी की बेटी का नाम है मुन्नी, जो कि 14 वर्ष की है। और उसकी शादी के लिए उसकी माँ और उसकी भाई बहुत चिंतित है। कौन सी कृति जैसी की नहीं है, तो कौन सी कृति जैसी की नहीं है, देखते हैं यहाँ पर पद्मावत है, अखरावत है और आखिरी कलाम भी है। मृगावती यहाँ पर नहीं है, उनका मृगावती उनका यहाँ पर नहीं है। देखिए यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन, नाभादास किस काव्य धारा के कवि है। नाभादास किस काव्य धारा के कवि है, तो जो नाभादास सगुनोपासक राम भक्ति धारा के कवि हैं। सगुनोपासक राम भक्ति धारा के इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, तो इनमें से जो जूठन है वही है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। और पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री कौन है, तो पुत्र वियोग जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। और वह कविता जब आप पढ़ेंगे ना, तब आपको लगेगा वह बहुत ही अच्छा कविता है, बल्कि बहुत ही अच्छा कविता है। आप लोग जरूर पढ़िएगा, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा वह कविता, और बहुत इमोशनल है वह कविता। यहाँ पर देखिए ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार कौन है। ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार है हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी। और अगर कहीं आपसे पूछे ऑब्जेक्टिव में कि ओ सदा नीरा की विधा क्या है, अगर वहाँ पर निबंध ना हो तो आप चाहे तो वहाँ पर यात्रा वृतांत भी मार सकते हैं, कि वहाँ पर यात्रा वृतांत की भी चर्चा है। जूठन क्या है, तो देखिए जूठन एक आत्मकथा है। जूठन क्या है, तो जूठन एक आत्मकथा है। संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था, तो संपूर्ण क्रांति संभाषण हमारे बिहार के जयप्रकाश नारायण ने दिया था। देखिए 49 नंबर, मोहन राकेश रचित नाटक क्या है, तो मोहन राकेश का जो नाटक है वह है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का ही नाटक है। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि है रघुवीर सहाय। और 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नाभादास किस काव्यधारा के कवि है। नाभादास किस काव्यधारा के कवि है, तो सगुनोपासक राम भक्ति धारा के कवि है। और नाभादास ने छप्पय को लिखा है, आप लोग ये भी याद रखेगा। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, तो ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध बोलते क्षण से लिया गया है। और वह गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। और वहाँ पर गांधी जी की भी जो चंपारण सत्याग्रह की चर्चा मिलती है। जब वहाँ पर गांधी जी गए थे तो वहाँ पर 3 विद्यालय को खुलवाया था, एक भितिहरवा में, एक मधुबनी में और वहाँ पर एक एमन साहब थे, और वहीं पर पढ़ाने के लिए बुलाया गया था पुंडलिक जी को।
तो आप लोग याद रखिएगा कि एक बरहरवा, एक भितिहरवा, एक मधुबनी में वहाँ पर विद्यालय आश्रम खोला गया था। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि है, तो गांव के घर शीर्षक कविता के कवि है ज्ञानेंद्र पति जी। जहाँ पर वो बताते हैं जो पहले पहले जब हुआ करता था तो किस प्रकार से गांव हुआ करता था, कैसे वहाँ पर पंडाल बनाए जाते थे, कैसे वहाँ पर पहले भालू आया करते थे, किस प्रकार जब बुजुर्ग आदमी अपने घर में जाते थे तो अपने पैरों को खटकारते थे। और देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है। तिरिच कहानी है क्या है, तो तिरिच कहानी एक जादुई यथार्थ है, जिन्हें तिरिच कहानी को लिखने वाले हैं उदय प्रकाश जी। आप लोग ये याद रखिएगा। और जब लेखक के पिताजी जब शहर जाते हैं तो उनका उम्र 55 साल का होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा।